देखा जाए तो जो आप हो, आपका जो कई जन्मों का जो आपका संस्कार बना हुआ है भोग की तरफ का, वृत्तियों की तरफ का, क्लेश की तरफ का, वो संस्कार जल रहा है, वो नष्ट हो रहा है और आप एक नए संस्कार का सृजन कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो आप। और यह सृजन आपको, अगर मान लीजिए कि इस जन्म में मुक्त हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर नहीं मुक्त हो पाए तो अगले जन्म में तो फिर मुक्त होना कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है? क्योंकि संस्कार ऐसे बन गए। फिर ये इस ज्ञान की तो कोई कीमत ही नहीं है, अमूल्य है। इसका मूल्य भी नहीं कभी चुका पाओगे आप। और इसी यही ज्ञान है जो आपको लेकर के जाएगा। कुछ कहाँ जाओगे आप? अंत में आपको चाहे अभी आ जाओ, चाहे 10 साल बाद आना, चाहे अगले जन्म में आओगे, परंतु यात्रा तो यहीं से करनी पड़ेगी आपको। ये तो मैं बार-बार कहता हूँ इस बात को मैं। कई बार मैं कह चुका हूँ कि चाहे इस जन्म में आ जाओ, चाहे अगले जन्म में आओ, आना ही पड़ेगा। बाकी कोई रास्ता नहीं है। आप अपने आप को केवल आप पूजा पाठ करके, ठीक है, मंदिर जा करके, तीर्थ करके संतुष्ट कर सकते हो केवल आप। ठीक है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिन के लिए। ठीक है, मुक्त नहीं कर सकते हो अपने आप को। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़े-बड़े लोगों को देखा है, जो अपने जीवन को पूरा इसी तरह से कर्मकांड में लगा करके पूरा खत्म कर दिया। कुछ मिला नहीं, हाथ नहीं आया। सत्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, बड़े-बड़े साधुओं से भी मिला हूँ, सन्यासियों से भी मिला हूँ। अब जीवन एक ऐसे राह पे चल रहा है, जीवन अब एक ऐसे मार्ग पे चल रहा होगा आप लोगों का कि अब क्या पाना, क्या खोना, किसके लिए जीना और किसके लिए मरना, और किसके लिए, अपने लिए क्या बनाना, दूसरे के लिए क्या बनाना। अब ये भाव चलने लगता है। और फिर तो अब अपनी एक यात्रा हो जाए। ठीक है। और अब पहले तो ऐसा होता था व्यक्ति को कि जीने की इच्छा होती थी कि मुझे ये पाना है, मुझे ये भोगना है। परंतु जब ज्ञान बढ़ता है ना तो व्यक्ति जीने की भी आस तमन्ना छोड़ देता है कि अब क्या, किसके लिए जीने की भी तमन्ना छोड़ देता है व्यक्ति। क्या जीना, किसके लिए जीना, कौन सा जीना, किसको जीना हम कहते हैं, ये व्यक्ति पकड़ नहीं पाता है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वह जो, देखिए, जितना अज्ञानी व्यक्ति रहेगा ना, वो उसके अंदर जीने की बड़ी इच्छा होती है। ठीक है। परंतु जैसे ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, तो उसको ये संसार काटने लगता है। पता है, काटने लगता है। जैसे कि कहीं आपको बंद कर दिया जाए एक रूम में, तो मन करता है कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो। तो ऐसे संसार आपको लगने लगता है कि अब जल्दी ही जो है संसार से परमात्मा हमारा मोक्ष कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि फिर सब फीका पड़ जाता है, कुछ तुच्छता, एकदम निकृष्टता दिखने लगती है। दिखती है कि नहीं दिखती? अभी आप लोगों को अभी अनुभूत हो रहा होगा कि जिसमें आप लोगों को बड़ा आनंद आता आ रहा होगा इससे पहले, अब उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा, वो उसमें कुछ आनंद है ही नहीं है। है कि नहीं? अब ऐसा लगता है कि मतलब जीवन क्या है? हम किस तरफ बह रहे थे, किधर जा रहे थे, दुनिया किधर जा रही थी, मैं किधर बह चले जा। तो ज्ञान परिष्कृत कर देता है, ज्ञान आपको उन्नत कर देता है, ज्ञान आपको आपसे परिचित करा देता है। बहुत से लोग ज्ञान की तरफ इसलिए नहीं आते हैं कि वो उसी भोग में लिप्त होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जिसमें फिर आनंद नहीं ले पाएंगे, फिर मज़े नहीं ले पाएंगे। तो तुम ये एक क्षण के लिए, 2-4 साल के लिए मज़े की बात करते हो। ये शरीर का कोई निश्चित है क्या शरीर? मैंने कल एक विचार डाला था कि शरीर अनिश्चित है। और जब आप निश्चित होते हो तो क्या होता है? नई नई विचार पढ़ना। जब आप, जीवन अनिश्चित है, और जब आप निश्चित होते हो तो समय आकर के अपनी वाली करके चला जाता है। समझ रहे हैं?
इस विचार को आप लोग पढ़िएगा, मैंने कल भेजा था कि जीवन अनिश्चित है। और जब आप सोचते हो कि मैं तो निश्चिंत हो गया सब चीज़ से, तो समय आ जाता है और कुछ ना कुछ आपके साथ घटित करके चला जाता है। आपको लगता है कि अरे मैं तो अब फ्री हुआ, सब कुछ करने के बाद, शादी करके, विवाह करके, बच्चों का लालन पोषण करके अब फ्री हुई। तब तक ये समय आ गया और समय ने मुझे अपने चपेटे में ले लिया। तो इसलिए सतर्क होकर के जीना सीखिए। विचारों को पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, दे दी समझिएगा उस विचारों को। बहुत गहनता होती है, बहुत गहराई होती है विचारों में। ठीक है।